नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब से बीजेपी सत्ता में आई है और ख़ास करके 2024 के बाद जिस तरह से लगातार इस देश में मुद्दों की भरमार हो गई है, लगातार महँगाई बढ़ रही है, लगातार हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन बट 2-3 सवाल लोग बड़े कॉमनली पूछ रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे कि दिल्ली की सरकार में मनमोहन सिंह सरकार के बारे में कहते थे, कॉम्पिटिशन चला हुआ है कि किसकी साख ज़्यादा गिरेगी, दिल्ली सरकार की या डॉलर के मुकाबले रुपए की। आज लोग सवाल यही पूछ रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी आज पहले किसकी साख गिरेगी। दूसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक कंपटीशन और चल रहा है, उसे कौन जीतेगा। 100 का आंकड़ा पहले पेट्रोल छुएगा या फिर डॉलर के मुकाबले रुपया छुएगा। आप कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे पेट्रोल तो ऑलरेडी 100 के ऊपर है, कई जगह मिलता है, वो सेस वगैरह मिला के होता है। तो वो भी एक सवाल पूछा जा रहा है। और तीसरा सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ है वो सेलिब्रिटीज, कहाँ है वो हमारे स्टार जो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में बड़े तीखे सवाल पूछा करते थे, बड़े कहा करते थे कि अच्छा है कि हम जो है वो साइकिल बेच लें, गाड़ी बेच कर साइकिल चला लें, ये वो सो बहुत तरह के कमेंट करते थे ना। आपने देखा ना, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ है वो स्टार, ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन सब के सब चुप हैं, खामोश हैं, और जो वो उस वक्त सवाल पूछने वाले थे वो सब तो बिना रीढ़ के हो चुके हैं। चलिए, नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं, समझ में आती है बात, खामोश है। लेकिन कुछ स्टार ऐसे हैं जो इस बुरे दौर में भी सरकार को ज्ञान देने की बजाय जनता को ज्ञान दे रहे हैं। खुद एसी कमरे, एसी घरों, एसी गाड़ियों में रहने वाले आम जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है। अब सोचिए, जैकी श्रॉफ एक स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, बीड़ू बीड़ू नाम से जाने जाते हैं, बीड़ू बीड़ू बोलते हैं, जग्गू दादा भी कहते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है, और वो जवाब जो जैकी श्रॉफ देते हैं ना, वो सुन के मैं तो पहली बारी में हैरान हुआ। और मुझे मालूम है, अगर आपने नहीं सुना है वो, अब सुन लीजिए, आप भी हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे। उपकार थोड़ी करो हिंदुस्तान पे कम चला के, कम चलाओ। दुनिया भर में बैंड बज गया है, हिंदुस्तान अभी तक बिंदास खा रहे पी रहे ना दबा के। तुम लोग पेट्रोल मिल रहे ना, गैस वेस मिल रहा है ना, फिर काय को रो रहे, जो बोला करो। अब इन जनाब बिड़ू को दो चीजें कुछ समझाया। पहली बात तो गले में झाड़ का वो लॉकेट बना के घूमने से एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो जाता। और दूसरी बात, जो आप एसी रूम में बैठ के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं ना कि सब खा पी रहे हैं, मस्त है, सब मस्त है ना, जरा ये तस्वीरें उन्हें दिखाइए। ये तस्वीरें जरा जैकी दादा देखिए, बिड़ू ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं क्या? या आपको अपने एसी बंगले से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है तो कम से कम सोशल मीडिया पे देख लीजिए देश की हकीकत क्या है, और ज्ञान दे रहे हैं कि सब मस्त मिल रहा है, सब मस्त खा रहे हैं। आप अगर मस्त मिल रहा है, आपको सब मस्त खा पी रहे हैं आप, तो इसका मतलब देश की हर जनता को ये सुख सुविधा मिल रही है। कौन सी दुनिया में रहते हैं बिड़ू बाबा, कौन सी दुनिया में? अगर इन चीजों से भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो जरा पवन खेड़ा की बात सुन लीजिए, कम से कम इस बात को तो गांठ बांध लीजिए। सपनों का सौदागर हूं और जुमलों से बहलाऊंगा, आज की रोटी छोड़ दो, कल चांद दिखलाऊंगा। ये है 2047 विकसित भारत की असलियत। 12 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बोले 60 दिन दो, फिर बोले 60 हफ्ते दो, फिर बोले 60 महीने दो, फिर बोले 2022 तक हर सर पे एक छत होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ठन ठन गोपाल, हुआ कुछ नहीं। अब 2047 तक ले गए हमें।
मोदी जी, आप पिछले 12 साल लगातार हवाई यात्रा करते रहे, देश में हवाई किले बनाते रहे, विदेशों में जाकर मेलोडी टॉफी बांटते हैं और देश को लॉलीपॉप बांटते हैं। ये नई लॉलीपॉप आ गई, 2047 की लॉलीपॉप। दरअसल इस लॉलीपॉप की असलियत यह है कि 47 की बात करके अपने 2-3 साल और अब ये शांति से गुजारना चाहते हैं। ये हो नहीं पाएगा। एक एग्जाम ठीक नहीं ले पाते, घर से ऑफिस तक का तेल नहीं दे पा रहे, कहते हैं साहब 2047 में मंगल ग्रह की यात्रा कराऊंगा। अब आपकी इन लॉलीपॉप में लोगों की कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोदी साहब, विदेश नीति के बारे में देखें तो एक तालिबान छोड़कर विदेशों में अब आपका कोई दोस्त ही नहीं बचा। ईरान से आपने ऐसी दुश्मनी ली कि तेल और गैस की त्राही त्राही मच गई पूरे देश में। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है नरेंद्र मोदी जी, या तो एक अच्छा सलाहकार लाइए अगले 2-3 साल के लिए जो आपको मार्गदर्शन दे सके, और या फिर खुद आप मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाइए। जय हिंद। पवन खेड़ा ने क्या सटीक जो है विश्लेषण किया है, क्या सटीक बात कही है। जैकी श्रॉफ जी को जरा ये आईना दिखाना पड़ेगा कि जैकी दादा, मुंबई के पॉश इलाके से भी इतर एक दुनिया है। वो दुनिया जिन्होंने आपको स्टार बनाया, वो दुनिया जहां से आप निकल के इतने बड़े स्टार बने। अरे जिस वक्त आप मुफलिसी में रहते थे उस वक्त कम से कम इस देश में गरीबी थी, तो कम से कम गरीबी से बाहर निकलने या गरीबी के सवाल पर आपको हिंदू मुसलमान का चूरन तो नहीं चटाया जाता था। आज तो हर चीज के लिए हिंदू मुसलमान का चूरन चटाया जाता है या नेहरू के नाम का चूरन चटाया जाता है। लेकिन आपको इस मुफलिसी निकाल कर एसी बंगले में जिन्होंने बिठाया, उनकी हालत देखनी है तो जरा एक बार सड़कों पे निकलिए, गांव देहात में जाइए, राज्यों में जाइए, अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, तो आपको असल हकीकत पता हो। अगर आप ये सब अपनी आंखों से देखने के बावजूद ये अपनी बात पे कायम रहते हैं, यही बात दोबारा कहते हैं, तो मैं जैकी श्रॉफ आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे मालूम है ना आप में हिम्मत है कि आप अपने यहाँ से निकलें, अपने एसी बंगले से बाहर निकलें, और अगर आपने हिम्मत दिखा भी दी तो जो हकीकत मैं कह रहा हूं वो देख अब जब आपको दिखेगी तो आप खुद अपने इस बयान पर शर्मिंदा होंगे। इसलिए कई बार जो है ना, जब आपकी अगर पीठ लचीली हो गई है, रीढ़ की हड्डी नहीं बची है, तो जुबान में तो वैसे ही हड्डी नहीं होती, जुबान तो वैसे ही चाटने के काम आती है। तो लेकिन इतना भी मत चाटिए कि चाटने के चक्कर में आपकी जुबान का असली स्वाद ही खो जाए, क्योंकि जिनकी आप चाटने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहीं से बॉन्ड तो साइन नहीं कराया है कि हमेशा हम ही रहेंगे। कभी तो जाएंगे, कभी तो और आएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी इस जुबान का जिसका स्वाद बेस्वाद हो चुका होगा उसको लेकर कहाँ जाएंगे? कभी सोचा है? जरा इस चीज का भी सोचिए। जिनको तो करना है, प्रोपेगेंडा करना है, वो इतना माल कमा चुके हैं कि मुझे मालूम है जिस दिन उन्हें भनक मिलेगी कि अब उनके आका जाने वाले हैं, वो सबसे पहले इस देश को छोड़कर कहीं ना कहीं निकल लेंगे, या तो वो पाला पलट देंगे, लेकिन अपना इंतजाम वो कर लेंगे। लेकिन जैकी श्रॉफ को मुझे मालूम है कोई बहुत ज़्यादा फायदा सरकार की चमचागिरी से होने वाला है नहीं। उसके बावजूद अगर आप सिर्फ इसलिए कि भाई मैं नज़रों में ना आ जाऊं, इसलिए कि मैं चंद अंधभक्त मेरे पीछे ना पड़ जाए, उस डर की वजह से इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि भाई सच को सच तो कह दो। कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप सरकार से सवाल पूछो, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरो, लेकिन भाई सच को सच तो मानो ना कि हाँ क्राइसिस है, हाँ ये तकलीफ लोगों को हो रही है। इतना ही कह दो कि मैं इस तकलीफ में लोगों के साथ हूं। लोगों को ज्ञान बांटने की क्या जरूरत है? और जैकी श्रॉफ के जैसे मामले एक नहीं है, हजारों हैं, हजारों मामले हैं। खामोशी के तो लाखों हैं। खामोशी तो एक पर्याय बन चुकी है यहाँ पर हमारे स्टार्स के लिए कि खामोश रहना। लेकिन कुछ तो है, कुछ है जो हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से निशाना बनाया जाता है ये भी मालूम है। सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और फिल्म स्टार, उनके और उनके पति ने एक रील बनाई मेलोडी टॉफी को लेकर, वो बेचारी उसी को लेकर निशाने पर आ गई। बताइए, इस देश में अब मजाक करना भी एक गुनाह हो गया है।
2008, 9, 10 के जरा टीवी प्रोग्राम्स देखिए। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का मजाक टीवी चैनलों के कॉमेडी शोज में उड़ाया जाता था और सब लोग, सरकार के लोग भी हंसते थे। सोनिया गांधी ने खुद कहा था कि मैं ये चीजें देखकर मुझे हंसी आती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं खूब हंसती हूं ऐसे चीजों को लेकर। टीवी शोज के में मजाक उड़ाया जाता था, कॉमेडियंस उनका मजाक उड़ाते थे। सटायर होता था, सटायर शो में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को लेकर बहुत सटायर मारे जाते थे। आज सिर्फ एक छोटी सी रील बनाना भी गुनाह हो गया। आज उन्हें इस तरह से, चलिए कानूनी कार्रवाई हो या वो भत्सना हो अलग बात है, जो भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, महिलाओं को तक नहीं छोड़ा जाता। उस देश में जग्गू दादा लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि सब चंगा है, सब चंगा है। तो जग्गू दादा फिर जो गले में झाड़ टांग के आप घूमते हैं ना, उसको गले में ही रहने दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।